किलकारियों के कत्लेआम से बड़ी कोई और कयामत नहीं होती। कायनात को तबाह करने के मंसूबे से कभी जन्नत नसीब नहीं होती। यार बस करो, खुदा का वास्ता। 20-20 साल माँ बाप ने बच्चों को पाला और उनको मारने में इन्हें 20 सेकंड भी नहीं लगाए। पाकिस्तान के पेशावर के आर्मी स्कूल में दहशतगर्दों ने धर्म के नाम पर जो नरसंहार किया है, उसके बाद तो दहशतगर्दी की निंदा के लिए कोई मुकम्मल शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। हमारी खास पेशकश अधर्म। क्रूरता का एक ऐसा चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। तहरीके तालिबान के खूंखार आतंकवादियों ने स्कूल के अंदर जाकर इस तरह से अंधाधुंध गोलियां बरसाईं जिसके निशान देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। छलनी हुई इन दीवारों की अगर जुबान होती तो कहती कि इसके सीने ने कितनी क्रूरता से गोलियों का दर्द बर्दाश्त किया होगा। जरा कल्पना कीजिए, गोलियां बरसाते वक्त यहाँ मौजूद बच्चों के दिलों पर क्या बीती होगी। जो है वो रूम बताया जाता है कि यहाँ पर वो रूम था और किस तरह तबाही के मनाजिर हैं। 132 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर किस तरह कल उनको निशाना बनाया गया, स्टाफ को किस तरह निशाना बनाया गया, वो आप सबके सामने हैं। तबाही के मनाजिर आप देख सकते हैं। शायद ही क़यामत सुगरा से कम का मंजर ना था यहाँ पर जब कल ये वाक़या हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक समेत जो है ऑडिटोरियम में भी जो है इस तरह की सूरत हाल देखने में आई। हत्ता हफड़ा तफरी थी, इतने धमाके कल यहाँ पे कि शीशे वगैरह टूट गए। जब गोलियां चली तो जाहिर है बच्चे इधर उधर भागे होंगे, लेकिन बेचारे कहां तक भागते। बिखरी हुई चप्पलें, बिखरी हुई किताबें और कॉपियां, बिखरी हुई क्लास की मेज और कुर्सियां, सब उस दरिंदगी की दर्दनाक दास्तां बयां कर रही हैं। अंधाधुंध फायरिंग के बाद अब यहाँ पसरा है केवल सन्नाटा और सन्नाटा। जो बच गए हैं उनके लफ्ज कांप रहे हैं और आंखों में अब भी खौफ समाया हुआ है। उसको जला दिया, फिर वो हमने उसको देखा तो गाड़ी पर हमारे नजर हो गए। दहशतगर्द को मौका मिला, वो आ गए, स्कूल के अंदर आ गए। फिर मैं भागते आया, मैम को कहा मैम दहशतगर्द आए। फिर मैम ने कहा कि एक कोने पर बैठ जाओ, सबको एक कोने पर बैठा दिया। फिर एक धमाका हुआ, फिर गोलियों की आवाज़ आई तो फिर मैं बहुत घबरा गया। आतंकवादी हमले में केवल बच्चे ही नहीं मारे गए हैं, बल्कि उम्मीदों का कत्लेआम किया गया है, सपनों का गला रेता गया है। खौफनाक मंजर ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मेन एक मेरे राइट साइड पे जो है ये फीमेल स्टाफ का रूम थे और यहाँ पर मेल स्टाफ का रूम था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तबाही के मनाजिर आपके सामने हैं, जबकि वो एक जगह जो है वहाँ पे खुद को शमलावर ने खुद को जो है धमाके से। जाहिर है जो बच्चे चले गए वे अब इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस वहशियाने दहशतगर्दी और दरिंदगी के खिलाफ अब दुनिया को एकजुट होने का वक्त आ गया है, ताकि आतंक का जड़ से सफाया करने का कोई कारगर रास्ता निकाला जा सके। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जाहिर है पेशावर हमले से ऐसा लगा कि तालिबानी अपने वजूद को लेकर इतने डरे हुए हैं कि अपना वजूद मनवाने के लिए अब बच्चों की जानें लेने लगे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं तालिबानी ऐसा? इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं सुरक्षा मामलों के जानकार एसपी सिंह, लखनऊ से हैं सामाजिक कार्यकर्ता शाइस्ता अंबर, स्टूडियो में हैं पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मकसूदुल हसन कासमी हैं और मनोविश्लेषक डॉक्टर रचना के सिंह हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो वापसी हुई है, जिन बच्चों की उनकी हालत के बारे में जानेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगी त्रिपाठी साहब का। त्रिपाठी साहब, इसको कैसे आप देख रहे हैं, इस हादसे को, इस घटना को, और क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से पाकिस्तान का सिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं उसकी जो तमाम, जो हम सेना की बात करें या सरकार की बात करें? देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये साबित करता है कि वहाँ की हुकूमत जो है वो नाकाम रही है इस तरह के हादसों को रोक सकने में या रोक सकने की कोशिश करने में।
और कहीं न कहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी इसमें ये इस तरह से बनती है कि यही हुकूमत थी जिसने अमेरिका के साथ मिलकर रूस को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए तालिबान को जन्म दिया था, और वही तालिबान अब भस्मासुर की तरह पाकिस्तान के आवाम को ही खा जाने पर उतावला है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर शुरू से ही पाकिस्तानी हुकूमत ने ये सोचा होता कि इसका क्या अंजाम होगा तो शायद आज स्थिति कुछ दूसरी होती। बिल्कुल, चलिए शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। जिस तरीके से त्रिपाठी साहब ने अपना पॉइंट रखा है यहाँ पर कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ये सब घटनाएं घट रही हैं, अब कैसे काबू इस पर पाया जाएगा? क्या पाकिस्तान इसके ऊपर कोई कदम उठाएगा, या पाकिस्तान में हम सियासी तौर पर भी कोई चेंज देखेंगे, कुछ पॉलिसी चेंज भी देखेंगे, कोई नीति में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, कि वही का वही ऐसे ही होगा और ये इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी? एक बार फिर से हम रुक करते हैं एसपी सिंह साहब का, उनसे हम बातचीत करते हैं। सिंह साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूँगी। तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि ये धिक्कार है उन ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने इस तरह की बहुत गंदी हरकत की है। धिक्कार है। इंसानियत के माथे पे ये कलंक कई सालों तक मिटाने से भी नहीं मिटेगा। लेकिन मैं एक इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान पे आतंकवाद की साया पड़ रही थी तो विदेश शक्तियां और विदेश में किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया और उतना गंभीरता से इसको तवज्जो नहीं दिया। लेकिन जब 9/11 और अभी हाल में सिडनी में यह वारदात हुई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो एक पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता और सजगता जागी है। जी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। सार्क में भी उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। तो जब विदेश में आतंकवाद और पाकिस्तान में आतंकवाद अब इतने बुरी तरह से छा रहा है, तो एक नई जागरूकता पैदा हुई है। एक नई जागरूकता पैदा हुई है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सिंह साहब। लेकिन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो सोशल साइट्स पर, ट्विटर पर, और ये लगातार जो लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक डे के तौर पर उन्होंने ट्विटर पे अपने मैसेज दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और ये सिडनी का जो वाकया हुआ उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ कि एक दूसरे का साथ आवाम है, जनता है, ये बताने की कोशिश की है। और जो जड़ें हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि वो खात्मा कर रहा है आतंकवाद का, 6 महीने से उनका ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था, लेकिन वहां पर भी कई तरह की ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं सामने कि आखिर किसका खात्मा कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। वो 7 आतंकवादी जिस तरीके से स्कूल के अंदर दाखिल हुए हैं और जो उन्होंने कत्लेआम वहां पर किया है, उनकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, और ये उनकी तस्वीरें ये आपके सामने हैं। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने स्कूल में जिस तरह दरिंदगी से बच्चों का कत्लेआम किया, और ये पूछ कर कि वो क्या सेना में हैं, उनके पापा, उनसे पूछा गया और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। और जो बच्चे वाकया बता रहे हैं और जिस दर्द से गुजर रहे हैं और जिस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, वो बयान करने के काबिल नहीं है। और ये तमाम जो लोग हैं, जनता है, वो इसका बहिष्कार करती है। जिस तरीके से तालिबानों ने डरपोक हरकत की है, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को टारगेट किया है अपना वजूद बताने के लिए, जो हम इस कार्यक्रम में रख रहे हैं इस बात को कि अपने वजूद को बताने के लिए कि वो भी हैं यहाँ पर, सेना उनका कुछ नहीं कर पाएगी। और उन्होंने बच्चों को टारगेट करके जिस तरीके से कत्लेआम किया, जिस दरिंदगी से उन्हें मारा है, ये उनकी तस्वीरें हैं। मेरे साथ मकसूद हसन साहब हैं, मैं उनसे जरूर इस पर जानना चाहूंगी। मकसूद साहब, ये कैसा इस्लाम है जो तालिबान ढो रहे हैं? क्योंकि किताबें पढ़ने वाले तो ये कहते हैं कि ये ना तो इस्लाम है और ना ये जिहाद है। देखिए, इस्लाम की जहाँ तक आपने बात की, इस्लाम में कुरान सबसे बड़ा है। कुरान ही से सबको प्रेरणा ली जाती है। कुरान में सीधा सीधा है कि जिस आदमी ने किसी इंसान की जान ली, उसने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया। और जो किसी एक आदमी की भी जान बचाने का सबब बना, उसने पूरी दुनिया को बचाने का काम किया। ये कुरान में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। ये लोग जो कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है, ये हैवानियत है,
ये वहशी लोग हैं, ये जानवर से बदतर हैं, और इन लोगों का किसी भी तौर पर इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो इन्होंने कल किया या पीछे से करते चले आ रहे हैं, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, कम है। दरअसल परेशानी ये है कि पाकिस्तान में अभी जैसे पीछे से कहा कि इन्होंने अफगानिस्तान में रूस को ख़त्म करने के लिए उनको तैयार किया। आतंकवाद एक इतनी बुरी चीज़ है, एक ख़तरनाक चीज़ है, जिसको सांप, ये सांप की तरह जिसको आप दूध पिलाते हो फिर आपको ही काटता है। अब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को तैयार किया अपने मकसद के लिए, अफगानिस्तान के लिए, उसने उसी के लिए उसे काटने लगा। अब इसी तरह से ISIS जो सीरिया में है, वो भी अमेरिका, सऊदी अरब और कई लोगों ने तैयार किया, वो उन्हीं के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। इसी तरह से तालिबान है। तालिबान के सिलसिले में मैं एक बात ये कहता चलूँ कि पाकिस्तान वाले जो कश्मीर का रोना रोते हैं और पाकिस्तान जो इंडिया का कश्मीर है उसके लिए रोना रोते हैं, बार बार ये सोचने का मकाम है कि आपसे अपना हाल तो समझ नहीं, अपना मुल्क तो समझ नहीं रहा, उसमें ये हाल है कि बच्चे तक, औरतें तक महफूज नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं, रमज़ान का महीना जो सबसे पवित्र माना जाता है, वो कुरान में है कि ये अमन व अमान का महीना है, लेकिन इस पाकिस्तान में अफगानिस्तान में रोजाना हम टीवी पर लोगों की लाशें देख रहे हैं। लेकिन ये मैं सवाल एक बात और कह दूं कि ये कश्मीर का राग, क्या कश्मीर को भी इनको सोचना चाहिए, कश्मीर को भी अपने साथ करके ये उसी की तरह करेंगे वहां भी? तो इनसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा। अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि गम के इस वक्त में हम उनके साथ हैं और उनकी हर तरह से मदद करना चाहिए। इस तरह की आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, इनको नेस्त नाबूद करने के लिए तमाम मुल्कों के लिए जरूरी है कि सर जोड़कर बैठें और एक जबरदस्त लड़ाई और जबरदस्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए। इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और क्या पाकिस्तान अब जागेगा? क्या पाकिस्तान को समझ आएगा कि जिस तरीके से वो और मुल्कों के लिए बात करता रहा, यानी कि उनके सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, जो ये कहते रहे कि अगर दूसरे मुल्क में होता है कोई आतंकवादी घटना घटती है तो उसका उनसे क्या ताल्लुक है? तो क्या अब समझ में आएगा इस बड़ी घटना के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई एक कदम, या यूं कहें जो हम पॉलिसी चेंज की बात बार बार कर रहे हैं, क्या वो कुछ निकल कर आएगी, या फिर वो जो पेचीदगियां हैं वो पेचीदगियां ही रह जाएंगी, मामला नहीं सुलझेगा? शाइस्ता, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, इसको किस तरह से देखती हैं? हम पूरी तरह से आप सभी लोगों के इस अल्फाज और इस जुमलों के दर्द को पूरी तरह से समझ रहे हैं और पूरी तरह साथ हैं। जैसे हमारे केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पाकिस्तान के इस दुख में साथ हैं, वो ये एक बड़ा कैरेक्टर है, बड़ी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कितने साल से पाकिस्तान में हो रहा है, वहां औरतों को सरेआम कत्ल कर रहे हैं, बेनजीर भुट्टो को उठा लिए, लामुलाला को उठा लिए, अब ये मासूम बच्चों पे हैवानियत और शैतानियत के इंतहा कर दिया। इसको तो पूरी दुनिया में से इनको बायकॉट कर दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी इसको लिखे यूएनओ को कि ये टेररिस्ट कंट्री है, इसको किसी भी तरीके से इसका अमान खत्म हो चुका है। यहाँ की जनता की हिफाजत, पूरे देश की ह्यूमन राइट्स इसको संभाले और यूएनओ इसको संभाले। ये क्योंकि ये टेररिस्ट हो गया है, वहाँ के लोग अब महफूज नहीं है, वहाँ के बच्चे, वहाँ के मासूम, वहाँ के मसाजिद, वहाँ के मदारिस, वहाँ के दीन के मरकज, दीन के, और वहाँ के हिंदू भाई बहन भी महफूज नहीं है। उनके साथ सरेआम, उनके साथ में शिद्दत और तशद्दुद और नफरत और इस तरह से जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो किसी भी तरीके से इंसानों के रहने लायक नहीं है। उसको यूएनओ को पूरी तरह से अपने बहुत बड़ी बात शाइस्ता आपने कही है। और ये बीच में हम खबरें भी दिखाते रहते हैं, जो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आए हैं रहने के लिए, वो किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं है, चाहे उनको रोजी रोटी नसीब ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान दोबारा नहीं जाना चाहते। डॉक्टर रचना, मैं आपको यहाँ पर जोड़ूंगी, क्या आप बताएंगी बच्चों के बारे में, क्योंकि जो बड़े हैं वो भी हिल गए हैं, तो हम बच्चों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि जिन्होंने वो खून खराबा वहाँ पर देखा है, जिन्होंने अपने दोस्तों को मरा हुआ देखा है, उनकी लाशें देखी हैं, क्या उनकी मनोस्थिति होगी? क्या वो वापस नॉर्मल हो पाएंगे? कितना वक्त उनको लग सकता है? हमरा बहुत सब लोग यही कल से बातें कर रहे हैं, जब से ये चीज़ उठी है, सब लोगों के जहन में एक ही सवाल जग रहा है कि क्या एक इंसान के लिए ऐसा कुछ कर सकता है, बच्चों को लेकर खासकर, जो कि एक ऐसे मासूम एज पे हैं, जो एक चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो उसमें से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है।
हम इसको एक कंडीशन बोलते हैं जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। जब कोई भी इंसान ऐसी घटना देख लेता है, कोई भी हीनता की घटना देख लेता है, तो वो किस तरीके से उसको एक तरीके से अपने आप को उसके किस तरीके से बाहर लेके आता है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें एक तो इम्पैक्ट पड़ता है जो एक अक्यूट इम्पैक्ट है, जो एकदम सडन इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जैसे एकदम दहशत हो जाना, डर जाना, रोना, चिल्लाना या एकदम सहम जाना, समझ न आना कि क्या करें क्या ना करें। एक तो ये एकदम अचानक से जो इम्पैक्ट होता है, और एक इम्पैक्ट है जो चलते रहता है, जहन में जो चीज़ बैठ जाती है, जैसे नाइटमेयर्स में डेवलप होना, बच्चों की रोना, अंदर से परेशान हो जाना, डिप्रेशन में डेवलप हो जाना, एंग्जाइटी में डेवलप हो जाना, नींद ना आना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके इनको परेशान करेंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है चले गया है, एक इंसान का इंसान से ट्रस्ट फैक्टर, जब जिसने इतना ब्लड शेड देख लिया, जिस बच्चे ने सामने अपने दोस्तों को देख लिया मरते हुए और अपने आप को, टीचर को देखा, टीचर को जलते हुए सामने उसके ऊपर पेट्रोल फेंका गया और सामने जलाते हुए, जो ऐसी चीज़ जिस इंसान ने या जिस बच्चे ने देख ली, उसके जहन में जो बैठ गया, उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। थेरेपी, बहुत डीप थेरेपी की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए, इस चीज़ में से निकलने के लिए। वो तो बिल्कुल मासूम हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, 4 से 16 साल के ये बच्चे हैं जो कि क्या सोच रहे होंगे, जो सही भी हुए हैं, जो घर चले गए हैं, क्या उनकी हालत होगी, शायद अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अंदाजा मुश्किल है, कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल है, क्योंकि बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं, एडल्ट्स तो फिर भी कुछ कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। इस वजह से हम आज सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, फौरन हाजिर होते हैं। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, हमारे खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। पढ़ाई के लिए जाते हैं। बच्चों की हत्या पर पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उदासी है, सख्ते में है लोग। मासूमों के साथ हुए वहशियाना कत्लेआम से लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जगहों पर बच्चों ने अपने साथियों के साथ मौन रखा और भारत की संसद में भी 2 मिनट का मौन रखा गया। पढ़ाई के लिए जाते हैं। सत्रह दिसंबर पाकिस्तान में सुबह आंसुओं का सैलाब लेकर आई है। पेशावर का हर घर दर्द से लबरेज है। शहर में सन्नाटा पसरा है, सड़कें सूनी है, पाकिस्तान में हर आंख नम है। दुख इतना बड़ा है कि शव आंसू बन गए हैं। क्या एंकर, क्या रिपोर्टर, सबकी आंखों में आंसू हैं। सवाल जवाब सब हलक में अटक गए हैं। क्या करें, किसी ने न सोचा था कि ऐसा खौफनाक मंजर देखना होगा। एक ऐसी खबर की भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जहां छोटे छोटे मासूमों के जनाजे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या था। दुनिया की एक से एक संवेदनशील खबरें पढ़ने वाली न्यूज एंकर अपना जज्बा नहीं खोती, लेकिन एक साथ 132 मासूमों के गोलियों से छलनी चेहरे उनकी रुलाई ना रोक सके। ये लम्हा जंग के दौरान की जाने वाली रिपोर्टिंग से भी कठिन और दर्द देने वाला है। ये सारे माँ बाप
इस बात पे बहुत बड़ा दिल भी है, लेकिन हम मुसलमानों को पता है कि शहादत का रुतबा कितना बड़ा। हर माँ को मैंने ये कहते हुए सुना है, हमारा बेटा शहीद है। बेशक इसमें दो राय है ही नहीं। खबर नबीसों के गले भराए हैं। मासूमों के जनाजों ने हर शख्स को झकझोर दिया है। हर कोई इंसानियत के दुश्मनों को कोस रही है। My family and I are heartbroken after hearing the news that more than 100 innocent children and teachers have lost their lives in this recent attack on a school in Peshawar. And we stand with all those families and all those children who are injured right now and who are suffering through this big trauma. And now it is time that we unite, and I call upon the international community, leaders in Pakistan, all political parties and everyone, that we should stand up together and fight against terrorism, and we should make sure that every child gets safe and quality education. पाकिस्तान के हर स्कूल में आज खामोशी है। बच्चों ने अपने साथियों को खोने का गम जताया। मातम की इस घड़ी में मौन शक्ति देता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्कूलों में भी पेशावर हमले के खिलाफ श्रद्धांजलि देने और मौन रखने का कार्यक्रम करने को कहा। भारत सरकार ने आतंक के मसले पर पाक का पूरा साथ देने का ऐलान किया है और कहा कि पूरा देश पाकिस्तान के दुख में साथ खड़ा है। संकट के इस समय में हमने सीमाओं और विवादों से ऊपर उठकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन तक अपनी संवेदना पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देर रात स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की और उन्हें बताया कि भारत के लोग इस हृदय विदारक समय में पाकिस्तान के लोगों और शोक संतप्त परिवारों के दर्द और उनके अवसाद में बराबर के साझीदार हैं और संकट के इस समय में उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। लेकिन अब कम से कम पाकिस्तान को एक लकीर खींचनी ही होगी। आतंक और आतंकी हर हाल में माहौल खराब करते हैं। उनका मकसद दहशत फैलाने और बेगुनाहों का कत्ल करने के अलावा कोई और उसूल नहीं होता। ऐसे में 132 बच्चों की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए और पाकिस्तान को अपनी सरजमी से आतंक की फसल को खुद तबाह करना होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। खुदा का वास्ता है रसूल का करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। और अभी आपने मलाला को भी सुना। मलाला कहती है कि सब यूनाइटेड हो जाएं, सब रिक्वेस्ट कर रही है वो पूरे इंटरनेशनल लीडर्स से, तमाम नेताओं से, लोगों से, संगठनों से कि वो आएँ, एक मंच पर आएँ इसके खिलाफ लड़ाई के लिए। और मलाला के साथ क्या कुछ हुआ ये आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उसको किस बर्बरता से उसके साथ पेश आए तालिबान, गोलियां मारी उसको। अभी हाल में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। मकसूद साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप इस दौरान? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मलाला को, जैसे इन्होंने स्कूल पर बमबारी करके एक बार वो संकेत देने की कोशिश की है कि वो स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के ये लोग खिलाफ हैं, ये जालिम खिलाफ हैं। परेशानी ये है कि पाकिस्तानी सरकार टेररिज्म के खिलाफ कभी संजीदगी से काम नहीं करती, संजीदा कदम नहीं उठाते। अब देखिए जिस इलाके में ये बमबारी हुई है, जिस इलाके में ये हमला हुआ है, बच्चों को मारा गया है, उस इलाके पाकिस्तान के इमरान खान साहब की पार्टी की सरकार है और ये इमरान खान साहब अभी तक बाकायदा तालिबान, पाकिस्तान तहरीक तालिबान की हिमायत करते रहे हैं, हिमायत करते रहे और इनका कोई ज़बरदस्त बयान नहीं आया। पाकिस्तान में ज़बरदस्त जो ख़तरनाक तरीन टेररिस्ट हाफिज सईद है, उसने कोई कंडेमनेशन, हमने आज तक उसे कोई कंडेम नहीं किया, उनने कोई कंडेम नहीं किया। जो हाफिज सईद जिसका नाम है वो इतने खतरनाक आतंकवादी हैं कि उनसे मिलना और वो उनकी श्रेय है। और अफसोस की बात यह है कि मैं एक बात और कह दूं, हमारे देश तक से ऐसे ड्रीडेड टेररिस्ट से लोग मिलने के लिए गए
और इस देश में भी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने उस मिलने वाले को, जो यहाँ से हाफिज सईद से जाकर के मिल के आया, उसकी कोई कंडेम नहीं किया, कोई मजम्मत नहीं की। सवाल यही मैं यही कह रहा हूँ कि कभी जोड़ तोड़ से आतंकवाद पनपा है और अब सबके लिए ये मुश्किल बन चुका है। हमारे साथ एसपी सिंह साहब भी हैं पटना से। सिंह साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस पाकिस्तान के इस दुखद घड़ी पे अपने शब्दों से उनके घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहता, लेकिन मेरा प्रयोजन यह है कि मैं पाकिस्तान को अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अंतःकरण में देखें कि जिस आतंकवाद का उन्होंने रास्ता लिया, जिस बबूल को उन्होंने खेती में रोपा, आज वही बबूल उनको चुभा रहा है। जो बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म की वो परिभाषा लेके चल रहे थे, आज बैड टेररिज्म उनको डस रहा है। मैं अपने आपके मीडियम चैनल के माध्यम से आप कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि तुरंत फौरन ही एक स्पेशल मीटिंग बुलाया जाए, कन्वीन किया जाए और एक स्पेशल रिजोल्यूशन किया जाए जिसमें इस वारदात को कंडेम किया जाए। एक इंटरनेशनल टीम, कंपोजिट इंटरनेशनल टीम बनाया जाए जिसमें पूरा आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन आतंकवादी। सिंह साहब, लेकिन ये मसला इतना जटिल है। कम्युनिकेशन जी, ये अच्छा है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो हम अब पूरा सुनेंगे आपसे। बहुत जटिल मसला है ये। क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा चाहता है? त्रिपाठी साहब, आपने क्या देखा है जिस तरीके से वो एक्शन की उन्होंने बात की है? 6 महीने से वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, आतंकवादियों को मारा है, ये कहना है सेना का। उन्होंने 1800 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। फिर हक्कानी ग्रुप कैसे सक्रिय है अफगानिस्तान में? किस तरीके से हक्कानी ग्रुप है? किस तरीके से, जैसा कि अभी मकसूद साहब ने भी कहा कि जो इमरान खान की पार्टी है वो किस तरीके से सपोर्ट करती है? हाफिज सईद की रैलियों के लिए गाड़ियां, रेलगाड़ियां उसे कैसे मिल जाती हैं उसके समर्थकों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए? तो ये सब तमाम मसले हैं वहां पर। इनफैक्ट इमरान खान हैज नॉट इवन गिवन अ प्रॉपर स्टेटमेंट अगेंस्ट तालिबान, ही हैज नॉट इवन यूज्ड द वर्ड तालिबान। बिल्कुल। देखिए, पिछले 20 साल से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ने के पीछे आर्मी का हाथ रहा है। आर्मी के लोग, सारे नहीं, आर्मी के कई लोग, एक बड़ा तबका आर्मी का और ISI का एक बड़ा तबका जो है वो इनका हिमायती रहा है आतंकवादियों का। और इसलिए और चूंकि सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आर्मी की होती है, इसलिए ये बड़ा मुश्किल लगता है कि नवाज शरीफ इसमें कुछ खास कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो जनरल कियानी थे वो और अब के जो चीफ हैं उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक फर्क जो ये दिख रहा है, पहले क्या था कि पहले पाकिस्तान की आवाम को भी काफ़ी तादाद में बरगला दिया जाता था, भरमा दिया जाता था और कई लोग ये सोचते थे कि ये आतंकवादी जो हैं ये जिहादी हैं, ये मजहब के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कल जब ये घटना हुई है, जब मासूम बच्चों को, निर्दोष बच्चों को बिना किसी बात के मार डाला गया, तब पाकिस्तान का आम आदमी भी ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि ऐसे संगठन फ़ायदेमंद नहीं, इनसे निपटना ज़रूरी है। उस दबाव के चलते, आवाम के उस दबाव के चलते हो सकता है नवाज शरीफ आर्मी को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि आतंकवादियों को पनाह देना या आतंकवादियों का समर्थन करना उचित नहीं है। जी, policies have to be altered and also जो ये बोल रहे हैं, see actually it is just because of the insecurity, they are just trying to make an impact, the terrorists are just trying to make an impact just because of the insecurity, to just come across to the world to say that here is what हमारे खिलाफ 6 महीने से जो ऑपरेशन चल रहा था उसका नाकामयाब है, उसका कोई लिंक नहीं है या नाकामयाब है। एक बात और कह दूं कि पाकिस्तान का हर आदमी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता शुरू से ही। वहाँ की मीडिया भी बाकायदा बहुत ज़्यादा, अभी आपको याद होगा अजमल आमिर कसाब को जब पकड़ा गया था और जब लोग ये कह रहे थे कि वो कुछ लोग कहने लगे थे वो पाकिस्तानी ही नहीं है, पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल ही गया था जो उसके घर पहुंच गया था और उसने ठुकराया था सब जो लोगों को झूठा साबित किया था कि वो आदमी पाकिस्तानी है। रैशनल सोच हम कह सकते हैं और ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। वो पिछले 6 महीने से पिछले 6 महीने से वो और ज्यादा बढ़ रही है और खुलेआम लोग इस तरह की सोच रखने वाले और इस तरह के दरिंदों के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। और अब एक वक्त आने वाला है कि ये बिल्कुल ही सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका है, इसके बाद इसको नीचे गिरना है और खत्म होना है। एक्चुअली आप वर्बलाइज कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना होगा, टाइम बहुत कम है, हम फौरन हाजिर होते हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान की आंखें खुलने लगी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी को पूरी तरह से खात्मा करने की ठान ली है और कहना पड़ा है कि तालिबान अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंक के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। जब अपनी ही लगाई आग में पाकिस्तान जलने लगा और सैकड़ों बेगुनाही की जानें जाने लगी, तब पाकिस्तान को समझ आया कि आतंकवाद क्या होता है। कल का जो हादसा हुआ है, ये एक हमारी और बल्कि दुनिया की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बहुत अफसोसनाक, बहुत ट्रेजिक हादसा है। अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है, जैसे मौलाना साहब ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उन सब बच्चों को, उन तमाम टीचर्स को, प्रिंसिपल को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान के पूर्व शासक परवेज मुशर्रफ या कोई और, जब भारत चीख चीख कर कहता रहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाए, तब पाकिस्तान भारत से सबूत मांगता रहा, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से कन्नी काटता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान सबके साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जंग को जीतना चाहता है। बहुत कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क ने वॉर ऑन टेरर के, और इसमें जहाँ तक इंसानी जाने हैं वो भी हज़ारों में हैं, और जो पाकिस्तान को जो मुआशी नुकसान पहुँचा है वो भी यकीनन बहुत हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में वो भी जाता है। तो पाकिस्तान ने बड़े भारी ज़ख्म उठाए हैं, बहुत इस पे कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानियाँ किसी तौर के ऊपर रायगा नहीं जानी चाहिए। पेशावर बाल संहार के बाद पाकिस्तान में हुकूमत की चेतना नई करवट ले रही है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आतंकवाद से जुड़े मामलों में सजाए मौत पर लगे बैन को हटाना पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान के इस दर्द को शिद्दत से एहसास किया। संसद से लेकर स्कूलों तक में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। दुनिया को एकजुट होकर के इनके खात्मे के लिए आगे बढ़ना होगा। निश्चित तौर से ये पाकिस्तान के लिए भी सबक भी है और संदेश भी है कि ऐसी ताकतें जो ताकतें कि उनके देश में किसी भी रूप में, किसी भी कारण से फली फूली और पनपी, उनका रहना उनके देश में भी कितने ज्यादा खतरा है, कितने ज्यादा चुनौती है। दुनिया में अपना कंट्री नहीं, पूरे दुनिया में कोई मजहब ये नहीं कहता जिस तरीके की कल घटना हुई है कि इस तरीके की घटना करके निर्दोष बच्चों को मारा जाए। It's a very sad thing happened in Pakistan. It should be condemned by international community. Need is, now the international community should. जाहिर है भारत भी चाहता है कि दुनिया से आतंकवाद खत्म हो। इसके लिए आतंकवाद पीड़ित देशों को एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन अहम सवाल अब यह है कि आखिर क्या चाहता है तालिबान? आखिर तालिबान का मकसद क्या है? तालिबान किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? तालिबान को पाकिस्तान मजहब की आखिर कितनी चिंता है? क्या यही है इस्लाम की लड़ाई? क्या यही है मुसल्लम ईमान का इंसानी फर्ज? सवाल है कि दुनिया में कौन सा मजहब मासूम और महिलाओं पर हमले की इजाजत देता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। एसपी सिंह साहब, आप कुछ पहले कहना चाह रहे थे और अभी आपने सुना होगा नवाज शरीफ को कि उनके कुछ अल्फाजों में कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। मैं बहुत साफ शब्दों में एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ये कसम खाती है कि वो आतंकवाद, पाकिस्तान को पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त करेगी? क्या पाकिस्तान के आईएसआई और मिलिट्री ये कसम खाती है कि आतंकवाद के जो जो निशान हैं, प्रेजेंस हैं पाकिस्तान में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी? क्या मुजफ्फराबाद और कोटली में
जो उनके आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर हैं उसको हटा दिया जाएगा? क्या दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद को हिंदुस्तान हैंडओवर किया जाएगा? यह सब प्रश्नों का सवाल पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि जब भी छोटा भी बबूल का पेड़ रहेगा पाकिस्तान में आतंकवाद का, तो बबूल काटेगा, कभी पाकिस्तान को, कभी हिंदुस्तान को, कभी विदेश के दूसरे देशों को। शाइस्ता, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी, मैं समझ रही हूँ, मैं पूरी तरह से इस बात के लिए परेशान भी हूँ और गमज़दा भी हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है। आसपास जितने भी ये देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये सब इस तरह के कट्टरपंथी और तालिबानी मिजाज के लोग जो इस्लाम का परचम उठा उठा के कहते हैं मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो इनको कोई ना कोई तरीके से हमारे उलमाए दीन इनको बाइकआउट करें। हमारे उलमाए दीन पूरी दुनिया के जितने उलमाए दीन हैं इनको बाइकआउट करें, इनको किसी भी तरीके से। शाइस्ता, हमारे साथ मकसूद साहब हैं, मैं उन्हीं से ये सवाल जरूर पूछूंगी। आपने जो बात उठाई है कि क्यों नहीं मकसूद साहब एक ही ज्वाइंट वेंचर पर आप लोग आए और इस तरह का मैसेज आप लोगों की तरफ से जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, असल में बात यह है कि हमारा मीडिया भी जो सही बात है उसको बताता नहीं है। बहुत सी बार ये कोशिश की गई है, कहा गया है, दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा आया है सीधा साधा तहरीम के खिलाफ, बहुत ही ज़्यादा कम्प्रहेंसिव, कि इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो लोग बेगुनाहों की जान लेते हैं उनका मुसलमानों से दूर दूर तक का भी वास्ता नहीं है। ये देवबंद के मुफ्तियों ने मुत्तफिक होकर के ये फतवा दिया है। और अब भी मैं फिर कहूँगा कि अभी वक्त है और सब मिल करके, जैसे शाइस्ता कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान और इराक और सब जगह के मुफ्ती सब मिल करके बैठे और एक बार और यूनाइटेड और मुत्तफिक तौर पर ये कहें कि जो बेगुनाहों की जान लेता है उनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है और उनसे मुसलमान उनका बाइकाट करें। ये इसको दोबारा इसकी रिवाइवल की जरूरत है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट, जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है इसको लेके, कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस हैज टू कम, ऑस्ट्रेलिया के भी जो वहाँ पर हैज टू कम इन फ्रंट टू गिव अ फर्म पॉलिसी फॉर एवरीबॉडी। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में थी, उन्होंने सबके सब बाहर ओपनली उन्होंने उसको कंडेम किया और उससे कहा कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों ने वहाँ बेगुनाहों को कैफे में कैद कर रखा था। उनके दिमागों को कंट्रोल कर रहा है। अभी हाल में एक वाकया पेश आया जो इंटरनेट के थ्रू मेहंदी नाम का एक शख्स पकड़ा गया है, अब वो गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ऐसे कई ऐसे मामले हो सकते हैं और आगे भी कि किस तरीके से आतंकवाद इस्लाम के नाम पर फैल रहा है। और त्रिपाठी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जो जिस ऑपरेशन की बात की गई पाकिस्तान की तरफ से, वो कितनी अपने साथ सच्चाई के साथ ये ऑपरेशन कर रहा है? क्योंकि जो उसी के जो मिनिस्टर्स हैं और पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पाकिस्तान के अखबार है, उसी में खबर आई थी कि वहां के मिनिस्टर्स जो है अपनी एक लाइन ओपन रखे हुए हैं तालिबानों से। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमने मना किया है ये सब करने से, लेकिन फिर भी इसे आप लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है। तो इस तरह की सियासत अभी तक पाकिस्तान में चलती रही है। देखिए, ये ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब इसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, बांग्लादेश और भी आसपास के जिन मुल्कों में इनका खतरा है आतंकवाद का, वहाँ से लोग, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकारों को भी अपने विश्वास में लिया जाए और एक कॉमन पॉलिसी, कॉमन ऑपरेशन बनाया जाए, बिना इसके कि ये भारत का है या पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का, तभी ये सफल होगा। और लेकिन पाकिस्तान तो अपने लिए शील्ड का इस्तेमाल करता है उनको। अगर हम कुछ ग्रुप्स को देखें, आज तालिबानों के खात्मे की बात कर रहा है, लेकिन हक्कानी ग्रुप वहां पे है, जमात उद दावा है जो हाफिज सईद जिससे है, उसको बैन कर दिया गया। उसके बावजूद भी रेलगाड़ियां दी जा रही हैं रैली में, और इमरान खान साहब जो है अपना कार्यक्रम पार्टी का रद्द कर देते हैं कि रैली उनकी सक्सेसफुल हो जाए। एक बार मैं और कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में भी, हमारे देश में भी है, क्या हाफिज सईद से जाकर के डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक मिलते हैं और उनका ताल्लुक आरएसएस से है, और आरएसएस वाले भी खुल करके नहीं आए, इतने खतरनाक आतंकवादी से मिलकर के आए। इनको चाहिए था कि एक कड़ा मैसेज देना चाहिए था कि आप सिर्फ हर तरह के आतंकवादी के खिलाफ हैं, और आपका आदमी अगर कहीं जाता है तो उसको अलग करो और उसको बाकायदा कानून के सामने लाया जाए
उसके खिलाफ एक FIR भी हमारे देश में नहीं हुई। जो आदमी इंडिया से गया तालिबान का पेरेंट ग्रुप है, दैट इज एग्जिस्टेंट, दैट इज कंप्लीटली एग्जिस्टेंट ऑल ओवर। तो जब तक वो पेरेंट ग्रुप भी अगर कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन किस तरीके से, त्रिपाठी साहब मैं आपसे वही सवाल दोहराऊंगी कि क्या आपको लगता है कि जो हम जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कोई चेंज आएगा, जिस तरीके से अगर हम इंटरनेशनल फोरम में देखें तो पाकिस्तान को आइसोलेटेड पाते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स हालात की बात हमेशा हम लोग करते हैं, तो क्या अब लगता है आपको कि जो नवाज शरीफ साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा, एक सर्वदलीय बैठक भी हुई कि जो फांसी पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और कत्ले आम जो हुआ है वो जाया नहीं जाएगा, जो कुर्बानियां हुई हैं वो जाया नहीं जाएंगी, इस पर कितना अमल सच्चाई के साथ पाकिस्तान की सरकार कर सकती है और सेना कर सकती है? देखिए, थोड़ा बहुत अमल तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज़्यादा या कोई बड़ा सब्सटेंटिव अमल इस पर अगर आप कहें होगा तो मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और ISI इतनी जल्दी अपने उन मुद्दों को नहीं छोड़ने वाले जो उसके एग्जिस्टेंस का हिस्सा बनते हैं। अगर किसी देश में बाहर से आक्रमण का खतरा न हो या जनता की सुरक्षा का खतरा न हो तो वहाँ की मिलिट्री का कोई उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह जाता, और मिलिट्री को अपना रिलेवेंस बनाए रखने के लिए ये खतरे दिखाने जरूरी होते हैं। इसलिए वहाँ की मिलिट्री मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इनका दामन छोड़ेगी, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ही कोई इसमें बड़ा रेडिकल चेंज आएगा पाकिस्तान से। एक्चुअली जो टेररिज्म है, जो रूट्स हैं, दे आर ऑलरेडी इतने इन डेप्थ जा चुके हैं इन लोगों के माइंड्स के अंदर, क्योंकि कंडीशनिंग जो हो रही है बच्चों के माइंड से लेके, क्यों टेररिस्ट, आज 6 लोगों ने ये ऐसी घिनौनी हरकत की और 600 लोग ऐसे हो सकते हैं जो मौजूद हों, आसपास हमारे घूम रहे हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग जो है वो कंडीशनिंग इस तरह से की गई है कि ये इन अपने आप को सोचते हैं कि ये जो किया है इसकी इन लोगों ने किसी तरह से अपने आप को जस्टिफिकेशन दी हुई है कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नाइंसाफी की, जिन बच्चों के हाथ में किताबें हैं, हथियार नहीं है, लेकिन इस तरह की आवाज़ें पाकिस्तान में उठ रही हैं, इस तरह की आवाज़ें पाकिस्तान में उठ रही हैं, जिहाद पर हाफिज सईद के बच्चे क्यों नहीं पहुंचते? देखिए, ये लोग जितना के हाफिज सईद हैं, उस तरह से मसूद अजहर हैं, तो लोगों को वहाँ पर बात उठ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे के बच्चों का माइंड वॉश करके वहाँ उनको एक आग में धकेल रहे हो, आप खुद क्यों नहीं जाते? क्योंकि माइंड की रैशनलाइजेशन, दे हैव रैशनलाइज्ड द माइंड, क्यों नहीं जाते वहाँ? सही और गलत आप खुद जाके मरो, खुद जाके शहीद हो जाओ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर पढ़ना। पढ़ाई के लिए जाते हैं। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकवादी संगठन जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद और लश्कर तैयबा मिलकर भारत में हमले की साजिश रच रहे हैं। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे के वक्त करने की योजना बनाई जा रही है और साथ ही दिल्ली आगरा के बीच हाईवे को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि किस तरीके से हाफिज सईद अपने मंसूबे बना रहा है और लश्कर तैयबा इसको लेकर किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की। मकसूद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये अभी की खबर आई है सूत्रों के हवाले से। देखिए, हाफिज सईद या मसूद अजहर, ये लोग पुराने आतंकवादी हैं और पहले से ही हमारे देश के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते चले आए और साजिशें करते चले आए। लेकिन हमारे देश का खुदा का शुक्र है बहुत मजबूत है और ऐसे लोगों को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। हम तो ये कहेंगे कि आप हमारा पाकिस्तानियों से कहेंगे कि पाकिस्तान वालों हमारे साथ आके मिल जाओ, हमारा देश बचा लेगा आपको, हमारा देश आतंकवादी हमलों से बचा लेगा, वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे पर कोई हमले नहीं होने देगा। ये हमारा वो है। इस टेररिज्म के मामले पर ये देश एक क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबके सब एक हैं, सब मुत्तहिद हैं
मैं ये बात बड़ी सफाई से कह देना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत एक रिलीजन है। यहाँ पर हम ना मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियनिटी किसी की बात नहीं कर रहे, एक रिलीजन जो है वो हम एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि इन बच्चों के दिमाग में, जैसे हम बात कर रहे थे, पनपने नहीं दिया गया है। बिल्कुल। शाइस्ता, क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद को लेकर अब पाकिस्तान के कुछ स्टेटमेंट्स में बदलाव आएगा? नॉन स्टेट एक्टर की बात अभी तक करते रहे हैं, अब तो आज ही उनका स्टेटमेंट एक है कि अच्छा और बुरा तालिबान नहीं होता है, फिर राइट विंग की बात सामने आ जाती है, लेकिन क्या कोई तब्दीली देखेंगे आगे? पहली बात तो ये जो कुछ भी बयान दे रहे हैं वो सिर्फ औपचारिकता में दे रहे हैं। इनके गले में खुद तालिबान फांसी का फंदा डाले हुए है। जरा सा भी ये तालिबान के लिए सख्त होंगे और फांसी का फंदा और किसी तरह से सख्त होने लगेगा। इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाए। इनके अंदर किसी भी तरीके से भी इनकी नीयत नहीं है वो इंसानों की हिफाजत करे। हम तो कहते हैं जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात कह दें कि आओ पाकिस्तान वालों, तुम वहां की दहशतगर्दी से तुम परेशान हो, दहशतगर्द वहां तुमको तुम्हारा जिंदगी तंग कर चुके हैं, तुम आ जाओ, मैं तुमको रोजगार, तुमको छत दूंगा। पूरा पाकिस्तान का जो अमन पसंद इंसान होगा वो चला आएगा और पूरा देश, वो जो पूरा टेररिस्ट कंट्री है, उसको यूएनओ अपने कब्जे में लेंगे। बिल्कुल। हाफिज सईद मुंबई हमले का आरोपी, जिसको लेकर के खिलाफ लड़े। बिल्कुल शाइस्ता, बिल्कुल, जिसको लेकर अभी तक पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा है, जिस तरह से अभी तक उसका रुख रहा है। त्रिपाठी साहब, ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि हाफिज सईद, लश्कर तैयबा कुछ मंसूबे बना रहे हैं, कोई बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप पिछले करीब 20 सालों से देखें तो ये पाएंगे कि जब भी पाकिस्तान में किसी बड़ी शख्सियत का दौरा होता है, उसके पहले पाकिस्तान या तो कुछ आतंकवादियों को पकड़ देता है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये दिखाने के लिए कि हम शरीफ हैं, या तो कुछ पकड़ देता है या किसी को प्रोसिक्यूट करता है। इसके ठीक उलट जब भारत में किसी बड़े उसका दौरा होता है तो पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहती, कहीं कहीं बदइंतजामी पैदा की जाए, कहीं न कहीं आतंकवाद पैदा किया जाए, कहीं न कहीं कोई कांड पर हो रहा है हमारे, तो सेना की मदद के बगैर नहीं हो सकता। ये सेना की मदद के बगैर नहीं हो सकता। और मेरा तो ये मानना है कि ये हो सकता है कि उस वक्त न सिर्फ न सिर्फ अजहर सईद वगैरह का वो होगा, बल्कि उस वक्त ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी कोई आर्म एक्शन इंडिया के खिलाफ करे, ताकि ये मसला जो है आतंकवाद का ये थोड़ा दब जाए। बिल्कुल। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था। इस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं था कि हम किसी इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार डिबेट्स होती हैं और चैनल्स पर, हमारा मकसद ये था कि आखिर किस तरीके से सुलझेगा। जिस तरीके से हम देखते रहते हैं कि आतंकवाद एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया, एक बड़ी जो है मुश्किल बन गया है तमाम कंट्रीज़ के लिए, और हमेशा हर बैठक में या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं तमाम इस पर चर्चा ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते हैं। इसी के साथ इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। पढ़ाई के लिए जाते हैं। जी